Question number 6. This question is from Permutations and Combinations. Jay and his wife Kaz are having a party. Jay and his wife Kaz are having a party. Jay has invited 5 friends, and each friend will bring his wife. 5 फ्रेंड्स प्लस उनकी बीवियां 5, और ये टोटल 10 हो गए. 10 people are invited. Jay has invited 5 friends, and each friend will bring his wife. At the beginning of the party, the 12 people कैसे हुए? जे और कैस, ये हस्बैंड वाइफ है, तो ये भी एक कपल, और ये 5 कपल फ्रेंड्स and their wives. At the beginning of the party, the 12 people will stand in a line for photograph. How many different arrangements are there of the 12 people if restriction क्या है? If J stands next to Kaz, J stand next to Kaz, and each friend stand next to his own wife. ये क्वेश्चन जो है ये परमुटेशन का है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक ऑर्डर है, अरेंजमेंट है. वर्ड अरेंजमेंट इज फॉर परमुटेशंस. Let J and K stand next to each other. Five friends and their wives stand next to, each friend stands next to his own wife. Let's husband is this is a friend and this is a wife. This is friend next, other friend and his wife, friend, wife, friend, wife. 5 friends हैं, friend, wife. एक इसको हम 1 कंसीडर करेंगे, इसको भी 1 कंसीडर करेंगे, इसको भी 1 कंसीडर करेंगे. अब हमारे पास कितने यूनिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6. तो 6 फैक्टोरियल वे से हम इनको अरेंज कर सकते हैं. ये जे के जो है यहाँ भी हो सकता है, ये फ्रेंड जो है वो यहाँ भी हो सकता है. तो दीज आर 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं इनको. तो वी कैन अरेंज देम इन 6 फैक्टोरियल वेज, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट. 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज करेंगे. उसके बाद ये है कि ये जे और के का अपना ऑर्डर क्या होगा? जे और के, ये के जे भी हो सकता है. लेफ्ट पे के और राइट पे जे भी हो सकता है. तो देयर आर 2 वेज टू अरेंज जे एंड के. तो 2 फैक्टोरियल वे से इनको अरेंज कर सकते हैं हम, जे और केस को 2 फैक्टोरियल वे से ये अरेंज हो सकते हैं. ये फ्रेंड और उसकी बीवी जो है, ये देखें, ये दिस इज अ फ्रेंड, दिस इज अ वाइफ. ये वाइफ फ्रेंड एंड फ्रेंड ऐसे भी आ सकते हैं. तो ये देयर आर 2 वेज टू अरेंज देम. इनको, इस कपल को भी अरेंज करने के लिए वी हैव 2 वेज, 2 फैक्टोरियल वे से इसको अरेंज कर सकते हैं, इनटू 2 फैक्टोरियल. और ये भी नेक्स्ट भी 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं, नेक्स्ट भी 2 फैक्टोरियल वे से.
और पांचों जो फ्रेंड्स हैं और उनकी वाइफ्स जो वो 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं। यस, अब इसको कैलकुलेट करना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 6 फैक्टोरियल इंटू ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। और ये और के भी हैं, ये भी 2 बेस से आएंगे। और ये ऑल द 6 couples can be arranged in 2 factorial base, 1 2 3 4 5 6। तो हम कैलकुलेट करने के लिए इसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल पावर 6। 2 फैक्टोरियल जो होता है वो 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 2 पावर 6 भी लिख सकते हैं इसको। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द फाइनल आंसर इज no, you can calculate it by your calculator. Writing, you will write here the answer. Now, part second of this second part of this question: how many different arrangements are there of the 12 people if J and K occupy two middle positions? Two middle positions in the line with J's 5 friends on one side and 5 wives of the friends on the other side. इसको भी हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। J and K occupy the two middle positions. Let J and K are here. J and K. These are two positions. Let the husbands are on the right side. 1 2 3 4 5. Let the wives are on the left side. Husbands, 5 husbands and their wives, 5 wives, 5 husbands. J and K in the middle position. Wives, or these are husbands. ये देखें आप, ये 5 वाइफ्स हैं और 5 हस्बैंड्स। तो ये हस्बैंड और वाइफ, ये लेफ्ट साइड पे जे और के की लेफ्ट साइड पे वाइफ्स हैं और राइट साइड पे हस्बैंड्स हैं। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि ये हस्बैंड्स जो हैं वो लेफ्ट पे आ जाए और ये वाइफ्स जो हैं ये राइट पे आ जाए। तो देयर आर टू वेज टू अरेंज द हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। अब हमारे पास दीज वाइफ्स आर 5, तो 5 फैक्टोरियल वे से इनको अरेंज कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल बेस से अरेंज करेंगे हम वाइफ्स को, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट। इसी तरह 5 हस्बैंड, 5 फैक्टोरियल बेस से हम उनको अरेंज करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये जे और के, ये भी हमारे पास के और जे हो सकते हैं कि मिडिल पोजीशन में है, तो लेफ्ट और राइट पे, लेफ्ट पे जे और राइट पे के है। के जो है वो राइट लेफ्ट पे भी हो सकता है, जे राइट पे भी हो सकता है। देयर आर टू वेज टू अरेंज
जे एंड के। तो 2 फैक्टोरियल बेस से हम इनको अरेंज कर लेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, अगर ये 2 फैक्टोरियल जो मैं अभी लिखने लगा हूँ ये है इनका हस्बैंड और वाइफ, ये इनकी भी हस्बैंड राइट पे हैं, वाइफ लेफ्ट पे हैं, हस्बैंड लेफ्ट पे भी हो सकते हैं, ये वाइफ राइट पे। तो देयर आर टू वेज टू अरेंज हस्बैंड एंड वाइफ। 2 फैक्टोरियल या हम टू वेज भी कर सकते हैं बिकॉज 2 फैक्टोरियल इज 2। So finally, after calculation, we get answer is 57600. This is the final answer. B part of this question is for a competition during the party, the 12 people are divided at random. 12 people are divided at random into a group of 5, a group of 4, and a group of 3. This question is of combination. कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन क्योंकि डिवाइडेड बाय इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो ग्रुप्स जो है ग्रुप वर्ड इज विल बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। So this question is of combination. Find the probability that J and K's are in the same group as each other. J and K's different groups हैं, 5 ग्रुप ऑफ 5 भी है, ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 3। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि जे एंड कैज आर इन द सेम ग्रुप। ये 5 वाले ग्रुप में भी हो सकते हैं, 4 वाले में भी हो सकते हैं, 3 वाले, वो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नंबर ऑफ वेज ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जनरल फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी जो है वो होता है नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स फाइंड करेंगे। तो फार्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये ए और जो एस है ये हमने खुद से लिया है। नंबर ऑफ एन ए मीन नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम ओवर एन एस मीन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जनरल फार्मूला है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एन ए, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स। रिस्ट्रिक्शन ये है कि के एंड जेस आर इन द सेम ग्रुप। ग्रुप है हमारे पास 5 वाला ग्रुप भी है, 4 वाला भी है और 3 वाला भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन ग्रुप 5 इन ग्रुप 5 ये जे और के आर इन ग्रुप ऑफ 5। जे और के को हम ग्रुप 5 में ले लेते हैं। तो टोटल पीपल कितने हैं? 12। जे और के हमने ग्रुप 5 में ले लिए, तो ग्रुप 5 में अभी हमें 10 में से 3 और सिलेक्ट करेंगे ताकि ये 5 बन जाए। देखें जे के 3, जे के ऑलरेडी सिलेक्टेड इन ग्रुप 5, तो ये 3 और लेंगे 10 में से 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 में से 3, वो 5 वाले ग्रुप में 5 पूरे हो गए और 10 C 3। अब 7, 10 माइनस 3 7, और 4 वाला ग्रुप क्या है? 7 में से 7 C 4, 4 वाला ग्रुप भी पूरा हो गया। अब 7 माइनस 4 3 है, तो 3 वाला ग्रुप जो है वो 3C 3। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4200। इसके बाद है इन ग्रुप इन ग्रुप 4, इन ग्रुप 4 फिर वो जे और केस और लेट इन ग्रुप 4 जे एंड केस इन ग्रुप 4।
तो ये 10 10 जो 4 वाले ग्रुप में 10C2 4 वाले ग्रुप में है, तो ये देखें जो जे और कैश को हमने सेलेक्ट कर लिया और 10 पीपल में से 2 पीपल, ताकि 4 जो है वो पूरे हो जाएं। जे और के प्लस ये 2 4 हो गए। अब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 है। 8 में से अब आपने 5 वाले ग्रुप में पूरे करना है, तो 8C5। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएंगे, वो 3 में से 3, वो 3 वाला ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो गया, 3C3। तो आंसर इज 2520। इसी तरह ग्रुप 3 में देखें, इन ग्रुप ऑफ 3 जे एंड केस लेट आर इन ग्रुप 3, ग्रुप ऑफ 3। तो ये हमारे पास आएगा 10C1। ग्रुप ऑफ 3 में 3 पीपल हैं, जे और के 2 ये हैं और ये 3 हो गए। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 वाला ग्रुप जो है वो क्या आ जाएगा, 9 में से 5, 9C5 4 रह गए। 9 में से 5, वो 4 पीपल 4, वो 4 वाला ग्रुप जो होगा वो 4C4 हो जाएगा। 4 रिमेनिंग पीपल और 4 में से वो 4, 4C4। तो इसको हम लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1260। अब क्या करेंगे, हम इन सारी ऑप्शंस को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास आएगी सक्सेसफुल आउटकम्स, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स। तो टोटल हम इनको ऐड कर लेते हैं। 4200 plus 2520 plus 1260, finally we get total is 7980. Now टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, एन एस क्या होगा, ये देखें एन एस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वेज टोटल नंबर ऑफ वेज 12 पीपल हैं। 12 में से 5, ये 7 रह गया, और 7 में से 4 वाला ग्रुप 7C4 इंटू 7 माइनस 4 3, और 3 वाला ग्रुप जो वो 3C3। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 27720। सो हमारे पास सक्सेसफुल आउटकम्स, सक्सेसफुल नंबर ऑफ वेज 7980 और टोटल नंबर ऑफ वेज तो 7720. Now we are putting in this formula, that is of general formula of probability. So finally we get probability is equal to NA over NS 7980 over 27720, we get 19 over 66. What we have to give the answer correct to 3 significant figures, so P is equal to 0.288. This is the final answer.